हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज के टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हैं सभी। आपको नोटिफिकेशन पहले ही दे दिया गया था कि आज का टेस्ट सीरीज हिंदी भाषा के सामान्य तथ्य पर होंगे, भाषा पर होंगे उनके, जिसका रिवीजन वीडियो भी आपको दिया गया था। आई होप आप सब ने रिवीजन किया होगा। आप सब टेस्ट देने से पहले रिवीजन करके ही तैयार होके आया करें, ताकि फाइनल दे रहे हैं टाइप का आपका हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। चलिए, एक बार सभी लाइक कर देंगे और क्लास खत्म होने के बाद एक बार शेयर कर दीजिए और पूरा टेस्ट दीजिएगा आखिरी अंत तक, पूरा बने रहिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इन्हीं से ही क्वेश्चन उठते हैं हमेशा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बना के लाए हैं आपके लिए, तो पूरा टेस्ट दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, ताकि आपको एहसास हो कि आप एग्जाम में बैठे हैं, ताकि आपका याद भी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, बताइएगा। आपके ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। चलिए कमेंट करके बताइए क्या है इसका आंसर। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की है, तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए भारोपी। याद रखेंगे, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। आपके ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बताइएगा, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। जल्दी से बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से, ठीक है। आपको इसका सारा डिटेल क्लास में बता दिया गया है। जो नए होंगे वो क्लास कर लीजिएगा। हिंदी भाषा ज्ञान करके आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा चैनल के, पूरे एक एक पॉइंट आपको बताए गए हैं सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। बताइए कौन सा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी तेलुगु, ठीक है। तेलुगु नहीं आती, याद रखेंगे, बाकी सभी हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं, कन्नौजी, बांगरू, अवधी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आज का हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सभी को पता होगा। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, काउंट करते रहिएगा कितना सही हुआ, लास्ट में कमेंट करिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। याद रखेंगे, जो ब्रजभाषा है वो काव्य भाषा है, ठीक है, काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। जो नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। बताइए छठे का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। याद रखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा में रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ढूंढाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। बताइए ढूंढाली बोली। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान। याद रखेंगे, पूर्वी राजस्थान, ढूंढाली बोली है पूर्वी राजस्थान की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ध्यान देंगे, ब्रजबुली पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। बताइएगा ब्रजबुली। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला भाषा, ये याद रखेंगे, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। बताइए कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है,
ऑप्शन नंबर सी मराठी। ठीक है, सभी लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं एक बार, और शेयर कर दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नए हो गए सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लग रहा अपन बाप से कहीस, ददा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से है? बताइएगा कौन सी भाषा है ये जो मैं बोला? भोजपुरी है, कन्नौजी है, अवधी है, खड़ी बोली? बताइए कौन सी भाषा है? तो ये है हमारा खड़ी बोली। ठीक है, याद रखेंगे खड़ी बोली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? चलिए बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर डी पाली। याद रखेंगे संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? सादा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि? 12वां का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री? बताइएगा, सभी को पता होगा देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी? बताइए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? आपके ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी? बताइएगा हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? कमेंट करके बताइए सभी। और सी सेट और हिंदी की क्लास आपकी रेगुलर हो रही है, इसीलिए आज हिंदी का टेस्ट सीरीज लेके आए थे, ताकि जो टॉपिक हो रहा है उसको भी हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर लें। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपको टॉपिक हुआ है क्लास में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? पूर्वी हिंदी। याद रखेंगे जो छत्तीसगढ़ी क्या है? पूर्वी हिंदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइएगा पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली? इनमें से कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी, ये बताना है आपको। चलिए कौन सा आएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी बघेली। ठीक है, बघेली नहीं है, बाकी सब पश्चिमी हिंदी है, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक? बताइए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 343 से 351, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हमारा 18वां क्वेश्चन है आज का। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर? बताइएगा। ऑप्शन नंबर आएगा सी चेन्नई। याद रखेंगे चेन्नई में है हमारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। ठीक है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन केवल 10 से 12 मिनट में हम लोग कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय बच सके अपनी पढ़ाई के लिए। तो 10 से 15 मिनट आप डेली दीजिए, डेली प्रत्येक टेस्ट सीरीज अटेंड कीजिए डेली। ठीक है,
हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइएगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, या हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। बताइए कौन सा सही चारों में से। चलिए इसका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। हिंदी किससे आया? अपभ्रंश से आया। तो ये होगा हमारा आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे एक एक पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ क्लास में। ठीक है, क्लास से बाहर कुछ नहीं जाएगा, पहले ही बोला था। सारे क्वेश्चन आपके बने होंगे अगर आप रिवीजन करके आए हैं तो। आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो बताइए संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शन डी आएगी इसका सही आंसर। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ये रहा आज के हमारे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे व्हाट्सअप बैच में। तो जो व्हाट्सअप बैच में नहीं जुड़े हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सअप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोट्स वोट्स सभी उसमें प्रोवाइड होते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, आप एक बार अपने व्हाट्सअप में या जहाँ भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपके लिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं और बेहतर कर पाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हिंदी की क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।